हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज। तो त्रिभुज के हमने 44 क्वेश्चन कर लिए थे, 45 क्वेश्चन। तो कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे, एक मैं करवाऊंगा, एक आप करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है हमारा, ये बोल रहा है तीन क्रमागत संख्याएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो, एक त्रिभुज है, उसकी क्रमागत तीनों भुजाएं है ना। तो एक ही हो सकता है वो ट्रिपलेट। वो कौन सा हो सकता है? 3 4 5। देखो, समकोण त्रिभुज की भुजाएं वो ट्रिपलेट होंगी सदैव। क्या होंगी? ट्रिपलेट। तो कंटिन्यू है वो, सिर्फ एक ही ट्रिपलेट होता है, वो होता है 3 4 5, और नहीं होता। तो बोल रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी भुजा तो क्या होती है? कर्ण। इसको छोड़ के आधार और लंब होते हैं। तो देखो, ये दोनों आधार और लंब है, तो इनको गुणा कर दो। 3 गुणा 4। ये काट दो, यहां से कितना आया? 2। तो ये कितना आ गया? 6। ठीक है, इकाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? अगर ये समझ में नहीं आया कि सर आपने तो एक वो पागल सा ही बना दिया, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो देखो, ये कोई, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसकी भुजा अक्ष मान लो, तो ये अक्ष प्लस 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी अक्ष प्लस 2। ठीक है, क्यों? सबसे बड़ी भुजा यही है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब देखो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इनको आपको बराबर रखना है, ठीक है, फिर हल करना है। तो फिर हल करना है तो आप समझ गए होंगे कितना बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रिपलेट याद कर लो, 3 4 5। ठीक है, उत्तर वही आएंगे। इसका मान 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा। फिर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ट्रिपलेट से ये अच्छा रहेगा और हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर रख देना। फिर आपको अक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखो, ये बोल रहा है आपको बताना है, ये तीन क्रमागत समसंख्याएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आपके पास है सेकंड 10। बताओ, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। ठीक है, देखो, ये बोल रहा है तीन क्रमागत समसंख्या है उसके किसी समकोण त्रिभुज की, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो, तीन क्रमागत समसंख्या एक ही ट्रिपलेट की होती है, वो होती है 6 8 और 10। ठीक है, 6 8 और 10 यही होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं होता। तो देखो, इसमें बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 6 गुणा 8। क्यों? सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है। ठीक है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। फिर वो दोनों आधार और लंब बच गए, इसको काट दो, कितना है? 4 6 चौक 24। ये आ गया 24 इकाई स्क्वायर, है ना, या वर्ग इकाई। ये उत्तर में आ गया पहला ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो एक समकोण त्रिभुज है, इसकी देखो सबसे बड़ी छोटी भुजा है वो अक्ष मान लेना। तो लगातार समसंख्या है, तो इससे ये 2 ज्यादा होगी, तो ये कितनी आ जाएगी? अक्ष प्लस 2। ये इससे 2 और ज्यादा की, तो कितनी आ जाएगी? अक्ष प्लस 4। अब देखो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। अब मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के है क्या? नेक्स्ट, देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? ये यही तो बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है। कितना है? 4√3 वर्ग सेमी। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। ठीक है, तो बड़ा आसान सा, देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यही तो होता है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? इसकी भुजा निकालेंगे। क्यों? समबाहु त्रिभुज की भुजाई तो हमें निकालनी है। तो यही देखो, क्षेत्रफल कितना देर का है, हमें जहां देर का उसका मान रख दो। कितना देर का है? 4√3 बराबर कितना देर का है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये देर का है। अब देखो, √3 से √3 कैंसिल, 4 भाग में इधर आके गुणा में, तो 16 बराबर कितना आ गया? ए स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर 16 होता है? ये होता है 4 का। तो ए बराबर 4, यानी भुजा कितनी आ गई? 4 सेमी। ठीक है, यही उत्तर है आपका। समझ में आया? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज है, क्या उसका क्षेत्रफल 4√3 सेमी, 4√3 वर्ग सेमी है। तो बोल रहा है त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या होता है? जिसमें भुजा है,
वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 4√3, तो 4√3 बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया a स्क्वायर बराबर 16, क्यों 4 भाग में इधर रखे गुणा में, तो a बराबर कितना आ गया 4 सेमी। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे, आपके पास है वही 10 सेकंड, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो ये बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है। क्षेत्रफल कितना दिया हमें 9√3, तो 9√3 बराबर हो गया √3/4 इंटू भुजा, हो गया। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, 4 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना है 36 बराबर a स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर 36 होता है, ये हो गया 6 का, तो a बराबर 6, ठीक है। और सेमी में है तो सेमी में आएगा, तो 6 सेमी इसकी भुजा हो गई, यही उत्तर है। ठीक है, आपको 2 सेकंड का मान, नहीं 2 सेकंड में हल हो जाता है ये, तो कोई ज्यादा, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 6 सेमी भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक षष्ठभुज बनाया गया है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। देखो हम ज्ञात करेंगे बिल्कुल, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसको ध्यान से देखना, यह समबाहु त्रिभुज, इसके कोनों को काट के देखो, इसकी भुजा कितनी है 6 सेमी है ना, ये वाला तो नहीं रह गया, कोई ना, चलो 6 सेमी है ना। अब देखो एक समषष्ठभुज बनाया गया इनके कोनों को काट के, तो देखो ये कोना काट दिया, ये कोना काट दिया इसका, और ये कोना काट दिया, तो ऐसा मानो ये काट दिया, तो ये बचा ना समषष्ठभुज। अब देखो इसकी भुजा 6 हो गई ना, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कितना था आपके पास, 6 भुजा थी, 6 थी, तो देखो इसमें इनको 3 भागों में बट गई, तो ये कितनी हो गई 2 2 2, ये हो गई 2। ऐसे ही देखो ये 6 थी, तो ये भी 2 2 भागों में 3 बराबर बट गई, और तभी समबाहु बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, क्यों, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब देखो ये 6 था, तो ये भी टोटल कितना हो गया 2 2 2 हो गया, तो देखो ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी कितना होगा फिर 2, ये भी कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2, तो ये क्या बन गया एक समबाहु सॉरी समषष्ठभुज बन गया। क्या बन गया समषष्ठभुज, क्यों टोटल 6 है ना, तो 6 के बराबर 6, तो देखो अंदर वाली आकृति, ये देखो मैं इसका कलर चेंज करके बताता हूँ। ये अंदर वाली आकृति है ना, ये समषष्ठभुज है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो इसका क्षेत्रफल होता है ना, वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होता है, लेकिन उसका 6 गुना होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये किसका होता है समषष्ठ सॉरी समबाहु त्रिभुज का होता है, और उसको 6 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसका 6 गुना क्या होता है समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। एक बार तो आप याद रख लेंगे, तो कितना आएगा 6 गुना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है आपके पास इसकी, देखो समषष्ठभुज की 6 2 ही तो है, तो ये आएगा 2 गुना 2, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 6√3 वर्ग सेमी, ठीक है ये उत्तर। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेमी स्क्वायर ये उत्तर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, अगर ये समझ में नहीं आया तो अगले वाला देख लेना आप, लेकिन एक बार आप निकालने की कोशिश करो, इसको रिवाइज करके देखो, लेकिन निकालने की कोशिश करो। ये आप बताओ, आपके पास 10 सेकेंड है, ये टाइमर चला दिया मैंने। टाइम ओवर। देखो ये बोल रहा है 12 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक षष्ठभुज बनाया गया है, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इसके कोनों को काट दिया यहां से,
और एक समषष्टभुज बना लिया, ये वाला समषष्ट। सम यानी समान, षष्ठ यानी छह, भुज यानी भुजा, यानी इसकी छह भुजा समान है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक भुजा बराबर है। तो 12 सेमी की है तो ये भी 12 की है, ये भी 12 की है और ये भी 12 की है। लेकिन देखो ये तीन तीन भागों में बट गई, तो ये 12 है तो इसको तीन भागों में बांटेंगे तो ये भी चार, ये भी चार और ये भी चार। ऐसे ये भी चार, 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 ये भी चार। देखो समषष्ठ भुज की भुजा कितनी आ रही है, 4 सेमी आ रही है ना, कितनी आ रही है, 4 सेमी इसमें आ रही है। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल होता है वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 6 गुना होता है। ठीक है, चलो मैं एक बार बता देता हूं क्यों होता है। यहां से देखो, ये देखो, ठीक है, ये समषष्ठ भुज है, इसका ये केंद्र है, इसको हम मिलाते हैं। एक केंद्र के चारों ओर कितने डिग्री का कोण होता है, 360। तो 6 भागों में बट गया तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एक और बात सुनो, समषष्ठ भुज के जो प्रत्येक आंतरिक कोण होते हैं उनका योग होता है 720 डिग्री। अब है कितने, 6। ठीक है, ठीक है, तो इसको बांटोगे तो कितना आएगा, 120, 120। लेकिन 120 में देखो यहाँ दो टुकड़े हो रखे हैं तो कितना आएगा, 60 और 60। देखो प्रत्येक 60 60 60 की देखो ये क्या बन गया, समषष्ठ भुज बन गया, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। और ऐसे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर किसका क्षेत्रफल होता है, समषष्ठ भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा कितनी है आपकी, 4, रहेगा 4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, इनको गुणा कर दो, कितना है 24√3 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के, है क्या दिक्कत, हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये बोल रहे हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेमी है, तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसके अंदर अंतःवर्त है, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि अंतःवर्त है कि त्रिज्या कैसे निकालते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर जैसे इसकी भुजा दी है 14√3 दी है, लेकिन ऐसा मानो कि इसकी भुजा यही है, तो कैसे निकालते हैं। तो समबाहु अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवर्त की त्रिज्या, अरे मैंने आपको याद करवाया पीछे और निकालना भी सिखाया कि कैसे निकालते हैं। वो होती है क्या, भुजा अपॉन 2√3। कितनी होती है, भुजा अपॉन 2√3। ठीक है, आप पीछे के सभी वीडियो देखते आ रहे हो तो इनमें मैंने बताया कि अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है समबाहु त्रिभुज में, भुजा अपॉन 2√3। ठीक है, अब भुजा कितनी है आपकी, 14√3 अपॉन, ठीक है, इसका क्या है फिर, देखो 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 7, तो त्रिज्या 7 आ गई। ठीक है, अब बोला इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल कितना होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आएगा 22/7 154 सेमी स्क्वायर। ये कितना आएगा 154 सेमी स्क्वायर, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के, है क्या दिक्कत। नेक्स्ट है, देखो आपको बताना, ये बोल रहा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है वो है 21√3 सेमी, परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपके पास 10 सेकेंड है, बताओ भाई, जल्दी बताओ, 10 सेकेंड है, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। तो परिवर्त की त्रिज्या मैंने बताई थी आपको, क्या होती है परिवर्त की त्रिज्या, अरे समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर, बराबर मैंने बताया था भुजा अपॉन √3। कितनी होती है, भुजा अपॉन √3। तो भुजा कितनी है आपके पास, 21√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई 21 सेमी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान है 22/7 इंटू 21 गुणा 21। ठीक है, इससे काटूंगा मैं ये 3, 21 63, 63 का डबल होता है 126। इसको 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 8 3 1, यानी 1386 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, 1386 सेमी स्क्वायर ये इसका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी के,
है क्या दिक्कत? हाँ या ना में जवाब दो। ये मैंने गुणा कैसे किया? देखो मैंने क्या किया कि पहले 21 को 3 से गुणा कर लिया, 63, 63 को मैंने देखो ऐसा लिख दूंगा 22 गुणा 63। देखो फिर इसको ऐसा लिख सकता हूँ 11 गुणा 2 गुणा 63। अब 63 को मैंने 2 से गुणा कर लिया तो 126 आ गया। अब 11 की ट्रिक है गुणा करने की कि लास्ट वाला अंक लिखो 6, फिर इनको जोड़ो कितना 8, फिर इनको जोड़ो कितना 3, फिर लास्ट वाला। ठीक है, तो ऐसे ही हम गुणा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन आगे बताने वाला था लेकिन इसका आ गया तो मैं यही बता देता हूं। देखो ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेमी, 4 सेमी तथा यह 5 सेमी को 3 सेमी के परित घुमाया जाता है, यानी 3 सेमी के चारों ओर घुमाया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करो। देखो कैसे ये बोल रहा है, देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है ना, इसकी ये है 3 सेमी और ये है 4 सेमी, ये 5 सेमी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज। अब इसके क्या कर रहा है, इस 3 सेमी के चारों ओर ऐसे घुमा रहा है ये गोल गोल। तो ऐसे घुमाएगा तो ये देखो, अब मैं कैसे समझाऊं, चलो 1 मिनट में बताता हूं आपको। देखो ये है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ये वाली 3 सेमी है तो इसको चारों ओर ऐसे घुमाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक शंकु ही तो बनेगा। ठीक है ना, ऐसे घुमाएगा तो इसके चारों ओर एक डंडी लगा के ऐसे घुमाओगे तो ये शंकु बन जाएगा ना। तो ऐसे ही ये शंकु बन गया, मतलब ये कैसा बन गया, ऐसा देखो इसके चारों ओर मैंने घुमाया है तो ये ऐसे घूम जाएगा चारों ओर। ठीक है, और ये वाली भुजा थी तो ये वाली भी तो ये देखो तिरछा क्या था, इसका कर्ण था। ये इसका कितना था, ये 4 था, और ये इसकी ऊंचाई कितनी थी, 3 थी। ठीक है, थी ना। अब बोल रहा है इसका आयतन ज्ञात करो। तो देखो शंकु का आयतन होता है, वो होता है 1/3। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है क्यों होता है ये। ठीक है, लेकिन एक बार देख लो आप, आयतन होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान है 22/। ठीक है, तो इसमें पाई में दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पाई। तो आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा एच, एच कितना है 3। ठीक है, ऊंचाई 3 है ना ये। अब देखो ये देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना है 4 चौक 16, 16 पाई सेमी स्क्वायर कितना आ गया, सॉरी सेमी क्यूब, आयतन है तो क्यूब में आएगा, तो आएगा 16 पाई सेमी क्यूब। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा इसका। कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड है। ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी है, इसको 10 सेमी करो भाई, ये 10 सेमी। ठीक है, को ये क्वेश्चन पूरा मिस्टेक है, इसमें मैं चेंज करता हूँ, 1 मिनट भाई। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। ठीक है, को 6 सेमी, 6 सेमी के परित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार बनी शंकु का आयतन ज्ञात करो। अब आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी निकालो। निकालो निकालो, अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूं। देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, इसकी ये भुजा है 6, ये 8 और ये 10। ठीक है, ट्रिपलेट है। फिर बोल रहा है 6 सेमी के परित घुमाया जाता है, यानी परित का मतलब चारों ओर। तो ये देखो इसके चारों ओर ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये देखो 6 और ये 8 है, तो इसके चारों ओर ऐसे घूम जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया। ठीक है, ये 10 है, ये 8 है, ये 6। ठीक है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो आयतन ज्ञात करना है, तो इसका आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर, आर कितना है आपके पास, देखो 8 है, तो ये आएगा 8 गुणा 8 इंटू एच, एच कितना आपके पास, तो काट दो 2,
अंठे 64 64 का डबल 128 इंटू पाई, तो 128 पाई सेमी क्यूब इसका उत्तर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी के, हाँ या ना? नहीं दिक्कत है, बहुत अच्छी बात। अगला है, देखो ये बोल रहा है इसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया, एक तार है उसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 121 रूट 3 वर्ग सेमी है। कितना है? 121 रूट 3 वर्ग सेमी है। यदि समान तार को वर्त के रूप में मोड़ा जाए तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बड़ा आसान है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी भी तार को मोड़ के दूसरी आकृति बनाए तो इनका परिमाप क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान। तो देखो पहले क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, इसको मोड़ के क्या क्या कर रहा है वो? वर्त बना रहा है। क्या बना रहा है? वर्त। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल पूछा, तो इनका परिमाप समान होगा, तो पहले इसका मैं परिमाप निकालूंगा। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना, देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा, कितना दे रखा? 121 रूट 3 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 121 रूट 3। 121 रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 4 भाग में इधर आके गुणा में, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4 गुणा 121। तो ये किसके स्क्वायर है? ये तो 2 का है और ये 11 का है, तो 2 को 11 से गुणा करूंगा मैं 22, तो ए बराबर आ गया 22। तो इसका परिमाप कितना आएगा? देखो ये 22 है तो ये भी 22 और ये भी 22 यानी 66 हो गया। तो इसका परिमाप कितना आ गया? इसका परिमाप आ गया 66। तो इसका परिमाप 66 है, तो इसका भी परिमाप कितना है? परिधि कितनी है इसकी? 66 ही है। परिधि कितनी है? 66। अब वर्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? मैंने आपको पीछे बहुत रटाया है, परिधि का स्क्वायर बटा 4 पाई, यही होता है ना। तो परिधि कितनी है? 66, तो 66 गुणा 66/4 पाई यानी 4 गुणा 22/700, 7 भाग में ऊपर जाके गुणा में, तो 22×3 = 66। ठीक है, इसको काटू मैं 2 और ये आ गया हमारा 33। ठीक है, तो इनको हमें गुणा भाग करना है, गुणा भाग करके तो शायद पॉइंटों में एक ही आ रहा है, 346.5 सेमी स्क्वायर। आप चेक कर लेना एक बार यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये आपको बताना है, जल्दी बताओ भाई, आपके पास समय बहुत कम है, ये अच्छी बात नहीं है इतना समय कम होके, जल्दी बताओ। कल हम त्रिभुज कंप्लीट कर लेंगे। त्रिभुज के लगभग बहुत क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से, 80 के आसपास चले जाएंगे। देखो ये बोल रहा है किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 रूट 3 वर्ग सेमी है। यदि तार को वर्त के रूप में मोड़ा जाए तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी दोनों की परिधि समान होगी। तो हम निकालेंगे पहले इनका, क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे भुजा इसकी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की, तो ये है समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया? 484 रूट 3। देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 4 भाग में इधर आके गुणा में, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 484 गुणा 4। तो ये किसके स्क्वायर होता है? ये तो होता है 22 का, ये होता है 2 का। ठीक है, तो कितना आ गया? 44। ये आ गया 44, क्या आ गई इसकी? भुजा आ गई। तो इसका परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणा भुजा, तो 3 गुणा भुजा। ठीक है, ये आ गया। तो यही क्या है? वर्त की परिधि है, तो वर्त की परिधि भी कितनी आई? क्यों? दोनों को तार को मोड़ रहे हैं तो क्या होगा? परिधि समान होगी। तो कितना है? 3 गुणा 44, ये है। अब इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? परिधि का स्क्वायर, तो परिधि कितनी है? 3 गुणा 44। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 44 2 बार बट्टे 4 पाई यानी 4 गुणा 22/7। ठीक है, अब देखो 22 से काटूंगा मैं 2, 2 से काटू मैं 2। ठीक है, अब इस 2 से काटू मैं 11, सॉरी 22/44 है ना। अब देखो 7 भाग में पूरा के गुणा में, तो देखो 3 3 9, 9 संती 63, तो ये आ गया 63 गुणा 22। ठीक है, इनको गुणा करूंगा 63 का 126, 126 को 11 से गुणा करूंगा तो 1386 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, एक बार गुणा भाग आप कर लेना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है और ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, हार्ड वही एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? किसी त्रिभुज त्रिभुज नुमा क्षेत्र की भुजाएं 36 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेमी 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है, तो बिना चरावा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
तो पहले तो ये देख लो कि कौन सा ये त्रिभुज बन रहा है। 26 है, 28 है और 30 है। ये कट रहे हैं किसी से नहीं कट रहे हैं। तो इसका मतलब कि कोई विषमबाहु त्रिभुज ही है, हमें मालूम नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो इसकी कोई भी भुजा, एक कितनी है 26, दूसरी 28 है, फिर 30 है। अब इनके कोनों पे क्या कर रहे हैं, 7 मीटर चौड़े रस्सी से देखो पशु बांध रहे हैं। तो पशु देखो, पहला पशु इतना चलेगा, 7 मीटर रस्सी है। दूसरा इस कोने पे बांधेंगे तो ये इतना चलेगा। तीसरा ये इतना चलेगा। अब बोला बिना चरे हुए भाग का, यानी ये बिना चरा हुआ भाग है, इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो बड़ा आसान सा है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम क्या घटा देंगे, इन 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले एस का मान निकालते हैं, यानी अर्धवर्त का। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2। इनको जोड़ो, कितना है, 8 6 14, हासिल की 1। तो ये आ गया 4 4 2 6 6 2 8, 84 बटे 2, यानी ये आ गया आपका 42। ठीक, 42 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए, यही तो होता है। अब देखो एस का मान कितना है 42, तो रख देंगे 42। 42 में से ए यानी 26 उठाओ, कितने बचे 6, और ये 16, 16 ही बचे ना। ठीक है, अब देखो 28 के उठाओ, कितने बचे 4 और 1 14, तो उठाओ कितने बचेंगे, ये 12। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेना, तो ये आ जाएगा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से आपको घटाना है, वो घटाना तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल है वो, देखो क्या होगा, तिर्यक खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही होता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 है, इंटू आर कितना है 7 इंटू 7। अब देखो तीनों का मिला के, एक का तो पता नहीं है, लेकिन तीनों का मिला के देखो ये कितना है, तीनों का मिला के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो तीनों का मिला के 180 है, तो 180/360, ये तीनों का एक साथ आ गया 2। ठीक है, देखो ये कैंसिल, कितना आ गया 11 और ये 7, यानी 77। तो आपको 77 इसमें से माइनस करना है, जो भी आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको कर लेना। ठीक है, अगर आपको इससे कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो मैं बता दूं। ठीक है, आप क्या करो, देखो 42 के टुकड़े करना, 7 गुना 6। ठीक है, 14 के करना आप टुकड़े, कितना 7 गुना 2। 12 के करना आप कितने, चलो मैं कर ही देता हूं, इसको बाहर निकाल ले, फिर आप घटा तो लेना। देखो ये कितने आ जाएंगे आपके पास, मैं 42 को लिख दूं क्या, 7 गुणा 6। 16 को मैं ऐसे कैसे रहने दूं, 14 को लिख दूं 2 गुना 7, इसको लिख दूं मैं गुणा 6 गुणा 2। अब देखो कोई भी रूट में संख्या हो तो तभी बाहर आती है जब वो स्क्वायर में हो। तो देखो 7 गुणा 7 स्क्वायर में है ना, तो एक 7 बार आ गया। 6 गुणा 6 देखो ये भी स्क्वायर में है, ये देखो एक 6 बार आ गया। अब देखो 16 का रूट कितना होता है 4, 2 गुना 2, तो इसका भी रूट कितना हो गया 2, ये बाहर आ गया। तो ये तो आप गुणा कर लोगे ना, आप जैसे तो 42, 42 का डबल 84, 84 को आप 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये गुणा करके फिर 77 घटा देंगे, ये उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, मेरे पास जगह नहीं बची, अन्यथा मैं इसको कर लेता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये आपको करना ही है। ठीक है, आप इसको देखो कैलकुलेशन है तो आप इसको डायरेक्ट कमेंट करके बता देंगे, अन्यथा देखो कोई फायदा नहीं है समय खराब करने का। तो आप इसको पहले क्या, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इन त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे, आपके उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, गुणा भाग है तो आपको करनी है। ठीक है, आप कर लेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। देखो ये मैं बता देता हूं, ये बोल रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 और 22 सेमी है तो परिमाप संभव है वो ज्ञात करो। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ऐसा मानो कि इसकी ये दो भुजाएं समान है। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं है वो 15 और 22 सेमी है, तो इसकी देखो दो संभावना बन सकती है। दो संभावना कैसी, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है। एक तो देखो ये 15 वाली बराबर हो सकती है, एक 15 तो ये भी 15 हो सकती है, ये विषम भुजा 22 हो सकती है। दूसरी ये 22 हो सकती है, तो ये 22 हो सकती है, फिर ये 15 हो सकती है, यानी दो भुजा समान। तो इनके परिमाप क्या आएंगे, इनको जोड़ दो, 30 30 और 22 52, तो ये एक तो 52 आ गया। इनको जोड़ा 22 44 44 और 5 49 49 और 59। ठीक है, तो ये एक या तो आएगा 52 इसका, या आएगा 59, इन दोनों में से एक ही आएगा। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन सही।
ठीक है, सॉरी ए और बी दोनों सेम ही है, इनमें आप जो भी चाहो वो उत्तर लगा सकते हो। ठीक है, ये आप बता दो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बताओ बताओ। अरे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेमी और 27 सेमी, देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज की दो कंडीशन हो सकती है, ये दो भुजा बराबर हो सकती है, ये दो भुजा बराबर, तो एक 20 है तो 20 वाली बराबर हो सकती है या 27 वाली बराबर हो सकती है, ये तो मालूम नहीं ना। तो ये देखो संभावना है, अब बच गई तो ये कितनी 27 और ये 20 बच गई, इनको जोड़ दो वही परिमाप है। ठीक है, जोड़ तो सकते हो ना, 40 40 और ये कितना आ गया 20 67, तो ये 67 हो सकता है परिमाप, या इनको जोड़ो 54 54 20 74, तो ये हो सकता है, तो ये हो गया ए ऑप्शन सही इसका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।